मुझे उम्मीद थी कि आज जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा हूँगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट पूरे दिल्ली में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर जरूर लगाएगा, पर लगता है आज संडे है तो वो छुट्टी पे है। तो उन थैंक यू मोदी जी वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा गणित है कि आप पहले पिछले 60 दिनों में पेट्रोल के दाम 10 रुपये बढ़ा दो और फिर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आप 8 रुपये घटा दो। वो कौन सा गणित है कम करने का, जिसमें 60 दिनों में डीजल के दाम में आप पिछले 60 दिनों में 10 रुपये बढ़ा दो और 7 रुपये कम कर दो। ये कौन सा गणित है? ये तो एक मुझे बड़ा एक रोचक किस्सा याद आता है कि एक दुकान पे हमेशा सेल लगी हुई होती थी। तो हमने पूछा उससे कि भाई साहब ये सेल आपके 2400 घंटे 365 दिन सेल क्यों? बोले पहले बढ़ा देते हैं फिर सेल दे देते हैं, तो पहले 25% बढ़ा दो फिर 15% सेल दे दो फिर 10% तो फिर भी आगे हो। और उसके लिए देश को बोलना है थैंक यू मोदी जी कि आपके पास ऐसा हुनर है कि आप चीज को घटा के भी बढ़ा देते हो। उस हुनर का कल वित्त मंत्री जी ने उसकी एक हमारे सामने उस हुनर को रखा। कुछ आंकड़े देता हूं साथियों। अप्रैल 2014 में पेट्रोल पर केंद्र सरकार 9 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो आज मई 2022 में कम करने के बावजूद भी 19 रुपये 90 पैसे है। मतलब 2014 की तुलना में पेट्रोल पर आज भी केंद्र सरकार 10 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा ले रही है। अर्थात जो 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी उससे दोगुनी से भी ज्यादा, मोर देन ट्वाइस स्टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चार्जिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। तो ये तो हुई पेट्रोल की बात। डीजल और भी इसमें रोचक है। अप्रैल 2014 में केंद्र सरकार 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लेती थी। मोदी जी की जो थैंक यू मोदी जी पॉलिसी के तहत आज 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हुई है कम करने के बावजूद। अर्थात 3 रुपये 56 पैसे जो हम लेते थे वो आज 15 रुपये 80 पैसे है, अर्थात 4 गुना से भी ज्यादा, मोर देन 4 टाइम्स। उसके लिए थैंक यू मोदी जी। लगाओ पोस्टर थैंक यू मोदी जी के कि भाई पहले से आपने 4 गुना ज्यादा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ले ली। इसके लिए देश आपका आभारी है मोदी जी। पहले से पेट्रोल पर आपने दोगुनी से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आज भी ले रहे हो, उसके लिए थैंक यू मोदी जी। अब गैस पे आ जाते हैं, तो गैस पे भी थैंक यू तो बोलना पड़ेगा। मई 2014 में गैस सिलेंडर, और यहाँ पे उज्ज्वला नॉन उज्ज्वला वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, गैस सिलेंडर देश के हर व्यक्ति को मिलता था 414 रुपये में। आज उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर मिल रहा है कम करने के बावजूद 803 रुपये में। अर्थात लगभग दोगुने आपने गैस की कीमतें कर दी, और वो भी सिर्फ उज्ज्वला के लिए। नॉन उज्ज्वला के लिए तो 1003 ही है। इसके लिए भी थैंक यू मोदी जी। हमारा भी थैंक यू स्वीकार कीजिए कि आपके पास इतना बड़ा हुनर है कि आपने गैस की कीमतें कम करने के बावजूद भी दोगुनी बढ़ा दी। दिस इज एन आर्ट दैट यू आर रिड्यूसिंग बट स्टिल इट इज इंक्रीजिंग। आप कम कर रहे हो पर फिर भी बढ़ रही है। आपने 200 रुपए कम किए फिर भी गैस की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गई। और ऐसा क्यों हुआ ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ गैस की कीमतों में कि जब केंद्र सरकार ने गिव इट अप स्कीम चालू की थी ना, गिव इट अप, तो केंद्र सरकार ने भी सब्सिडीज को गिव इट अप कर दिया। जो लोगों को गैस सिलेंडर पे सब्सिडी 2014 के पूर्व की सरकारें दिया करती थी, मोदी जी ने कहा आप भी दे दो हम भी दे देते, गिव इट अप। तो उन्होंने सब्सिडी को गिव इट अप कर दिया। इसका आंकड़ा है मेरे पास। 2014 में गैस पर सब्सिडी केंद्र सरकार वहन करती थी 36,500 करोड़। 2013-14 में यह आंकड़ा था 46,458 करोड़, और आज हो गया शून्य, क्योंकि मोदी जी ने सब्सिडी देना बंद कर दिया। और उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर की कीमत आज 803 है और नॉन उज्ज्वला के लिए 1003 है।
दोनों में ही नॉन उज्ज्वला के लिए जो 2014 में सिलेंडर की कीमत थी उसे दोगुनी से ज्यादा कर दी और उज्ज्वला वालों के लिए दोगुनी तक ही सीमित रखा। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। फिर वित्त मंत्री जी ने एक और आंकड़ा दिया, बोला इन्फ्लेशन, महंगाई हमने बढ़ने नहीं दी, कोई भी आवश्यक वस्तुओं के दाम हमने बढ़ने नहीं दिए। वित्त मंत्री जी, प्याज तो आप नहीं खाती, आपने हम देश को बताया, पर गर्मी में नींबू की शिकंजी तो कभी कभार पीती होगी मैडम, शिकंजी। 300 रुपए प्रति किलो नींबू बिका है वित्त मंत्री जी, और आप कह रहे हो कि महंगाई नहीं, हमने सप्लाई चेन का कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होने दिया। देश में नींबू 300 रुपए किलो बिक गया और वित्त मंत्री जी कह रही है कि हमने महंगाई नहीं बढ़ने दी। वित्त मंत्री जी, मैं तो आप ही के डिपार्टमेंट के, आप ही की सरकार के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। WPI अप्रैल 2022 में 15.1%, 15.1% होलसेल प्राइस इंडेक्स, और रिटेल इन्फ्लेशन 7.79%। वित्त मंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा महंगाई नहीं है देश में, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। ये 7.79 तो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। WPI आपका 15.1% है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है। क्या ये आंकड़े देखने के बाद भी वित्त मंत्री जी आपका जो ट्वीट में जो भाषा थी कि हमने इन्फ्लेशन को, महंगाई को नहीं बढ़ने दिया, क्या ये आंकड़े गलत है या आपके ट्वीट की भाषा और आपके ट्वीट का मंतव्य गलत है? फिर एक ट्वीट वित्त मंत्री जी ने किया, हम गरीबों का बहुत ध्यान रखते हैं। बिल्कुल वित्त मंत्री जी, ऑक्सफैम और CMI की रिपोर्ट तो कुछ दूसरा ही चीज बता रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है वित्त मंत्री जी कि 2021 में 84% हाउस होल्ड्स की इनकम घटी और बिलियनियर्स की ग्रो करी। CMI की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में 97% इंडियंस की आय घटी, और ऑफ कोर्स जो 3% कौन है आपको भी पता है, 3% की बढ़ गई। अब देश के युवा, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवार, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार वो इक्वेशन, वो फॉर्मूला आपसे जानना चाहते हैं वित्त मंत्री जी, जो उन 3% लोगों के पास है जिनकी इनकम बढ़ रही है, और 97% को वो फॉर्मूला दे दीजिए ना। तो आप कह रहे हो कि हम पुअर का ध्यान रखते हैं, यहां तो CMI और ऑक्सफैम दोनों की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान में 97% लोगों की आय 2021 में घटी, सिर्फ 3% की बढ़ी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 84% की घटी, सिर्फ बाकी लोगों की बढ़ी। देश में बिलियनियर्स की जो ग्रोथ है, सिर्फ उनकी ग्रोथ हो रही है, ना तो मिडिल क्लास की हो रही है, ना लोअर इनकम ग्रुप की हो रही है, ना किसानों की हो रही है, ना मजदूर